क्या मम्मी, भाभी के आने के बाद भी कुछ नहीं बदला? काम सारा मुझे ही करना पड़ रहा है। बहू नहीं बेटी लाई हूँ, जो जैसा था वैसे ही रहेगा। सब अपना अपना काम करो। मम्मी, क्या हो गया? इतना टाइम बाद उठ के आई है। कितने बज रहे हैं पता है तुझे? 8 बज गए हैं सुबह के। क्या मम्मी, अब भाभी आ गई है फिर भी मुझे जल्दी उठना पड़ेगा? थोड़ा सा सोने भी नहीं देती। चाय भी अभी नहीं मिला मुझे। मैं तो देख रही हूँ चाय ही शायद नहीं बना है। हाँ तो खुद बना के पीना, भाभी क्यों देगी? क्या अब मुझे चाय बनाना पड़ेगा? भाभी है ना मम्मी, डेली पीती थी ना, तो आज भी खुद बना के पी। भाभी नहीं देंगी। ये क्या बात हुई? भाभी आई है फिर भी मैं चाय बना के पीऊं? मम्मी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ मम्मी जी। चलो अच्छा है। दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। बना दीजिए भाभी चाय। कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। मैंने कहा ना चाय तुम बनाओगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बना देती हूँ ना। क्या मम्मी? नहीं बहू, उसे चाय बनाने दो और जाके नाश्ता तैयार कर दो तुम। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, चाय बनाने के बाद पीने के बाद भाभी के साथ मिलके नाश्ता बना दो। अब मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, बस जाने दीजिए मम्मी जी, मैं अकेले कर लूंगी। जो जैसे था वैसे ही रहेगा, मैंने कहा ना। बहू नहीं बेटी लाई हूं। पहले बनाती थी ना, चाय भी बनाती थी, नाश्ता भी बनाती थी, खाना भी मेरा हेल्प करवाती थी। तो अभी क्यों? अभी भी भाभी के साथ करवाओ ना। भाभी क्या आ गई है मम्मी, बिल्कुल बदल गई है। समझ में भी नहीं आ रहा है, नाक में दम कर दी है बिल्कुल। चलो चाय बनाओ, फिर नाश्ता तैयार करूं, पता नहीं क्या क्या करूं। अरे कोई बात नहीं बहू, जाओ तैयारी करो, अभी जा रही है बनवाने के लिए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मम्मी, अब क्या हो गया? पापा का ना चश्मा नहीं मिल रहा है, तो भाभी से बोल दीजिए ढूंढ के दे दें। हाँ तो पापा से बोलो खुद जाके अपना ढूंढे। पहले ढूंढते थे ना, तो आज क्यों बोल रहे हैं? बहू अपना काम कर रही है, तुम लोग अपना काम खुद करो, जाओ। ये मम्मी तो ना भाभी को सर पे चढ़ा के जा रही है, पापा को भी बोल रही है अपना काम करने के लिए। क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं बोल रही हूँ, जाके बोल देती हूँ पापा अपना काम खुद कर लीजिए, कोई नहीं करने वाला। मम्मी जी नाश्ता तैयार हो गया, चल के कर लीजिए। अच्छा बहू ठीक है। पता नहीं कैसा बना है, जैसा भी बना होगा अच्छा ही होगा बहू। ठीक है मम्मी जी, मेरी मम्मी ने जितना सिखाया था मैंने उस हिसाब से बना दिया है। अब पता नहीं आप लोग को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा, मेरी बहू जो बनाई है। ठीक है मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं मम्मी जी, कितना मुझे समझती हैं। आज तो नाश्ता करके बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी बनाई थी बहू नाश्ता। अब नाश्ता कर ली हूँ, अब आराम से मोबाइल चलाऊंगी कुछ टाइम,
सुबह से उठी तो काम काम दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा आज लेट उठ रही हूँ तो काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्या पता था सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं मोबाइल ही चलाऊंगी। मम्मी जी, क्या हुआ बेटा? नाश्ता कैसा था? बहुत अच्छा बना था। थैंक यू मम्मी जी। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं जा रही थी बर्तन धुलने सारा, तो मैंने सोचा धुल लेती हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, पिंकी भी जाती है। पिंकी, जाओ भाभी के साथ बर्तन धुला दो। मैं अभी अभी तो बैठी हूँ ना मम्मी, थोड़ा बैठने दो। रहने दीजिए मम्मी जी, मैं धुल लूंगी, थोड़ा सा है ही। क्यों नहीं धुलाओगी? मेरे साथ करती थी ना, तो बहू के साथ भी जाओ, करो, हेल्प करो। कुछ बदला नहीं है और ना ही बदलेगा। जाओ। दिमाग खराब कर दिए मम्मी बिल्कुल। ठीक है, जाती हूँ धुलने। नहीं बेटा, साथ में करने दो। ठीक है। मेरा तो दिमाग खराब रहता है बस। क्या हो गया? दिन भर चिल्लाती रहती है। कपड़ा इस्त्री नहीं है। हाँ तो कपड़ा नहीं इस्त्री हुआ है तो उसमें किसकी गलती है? तुम्हारी ना। तुम्हें कपड़ा इस्त्री करके रखना चाहिए ना। भाभी, भाभी कुछ नहीं करेगी। भाभी नहीं करेगी, तू खुद कर। पहले करती थी ना, तो फिर अभी काम चोरी क्यों? उसके आने से काम चोरी तुम्हें नहीं करना है। जो तुम काम करती थी वो अभी भी करोगी। बस जाओ अब करो। मम्मी जी, क्या हो गया बेटा? सारा काम हो गया तो मुझे पता लगा कि आपको ना नारियल का तेल सर पे रखना अच्छा लगता है। तो मैं घर पे थी ना, तो मम्मी को डेली रखती थी, तो मैं सोच रही थी आपके सर पे रख दूं। नहीं बेटा, अगर मेरा सर दुखता रहता ना तो मैं तुम्हें जरूर बताती। मेरा सर सही है तो मुझे मालिश करवाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी प्लीज रखवा लीजिए ना। अरे नहीं बेटा, जब मेरा सर दर्द करेगा तो मैं जरूर तुमसे मालिश करवाऊंगी। मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसी मालिश करती है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सासू माँ इतनी अच्छी मिलेंगी, जो हर रोल्स पहले जैसा रहेगा। कहीं कहीं तो बहुएं आती हैं तो सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ वैसे है। बेटा, मैं बहू नहीं लाई हूँ, बेटी लाई हूँ। मैं बेटी से ज़्यादा तुम्हें प्यार दूंगी। हमारे ऊपर कभी भार ही नहीं हुआ कि हम ससुराल में आके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिल गई। आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दिया। सब अपना अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैं ससुराल में हूँ और सास की तरह नहीं हूँ कि बहू को नौकरानी बना के रखूं। इसलिए मैंने इस घर में सबको बोल दिया है, जैसे सब पहले अपना काम करते थे वैसे सब लोग अपना काम करेंगे। कोई तुम पे जोर नहीं डालेगा। तुम्हें जो करना है वो करो, ये नहीं हर लोग का काम करो। ननद का अलग, देवर का अलग, ससुर का अलग, ये सब नहीं करना है। क्योंकि मेरी बेटी जैसी तुम हो। बेटी जैसी नहीं, बेटी हो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रहना है। और पिंकी, पिंकी तो 4 दिन में चली जाएगी, तो बेटी तो मैं बना के रखूंगी ना तुम्हें। थैंक यू मम्मी जी। मैं कितना खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। सही बात है भाभी, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपके ससुराल में आने से ना कुछ नहीं बदला, पहले जैसे सब है। बिल्कुल, आपको तो कितना आराम है। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी सास मिली है, नहीं तो किसको ऐसी सास मिलती। हाँ दीदी, ये तो है, मैं किस्मत की बहुत तेज हूँ, बहुत ज़्यादा।
जितना मैं सोची नहीं थी उससे कई ज्यादा। क्या ही बताऊं आपको। चलो दीदी, दुआ करूंगी आपको भी ऐसा ससुराल मिले, मेरी मम्मी की जैसी सास मिले। हाँ भाभी, नहीं मेरा नसीब क्या होगा। पता चली मेरी सास ऐसी खड़ूस मिल गई ना, तो मेरा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आपको कोई ज़रूरत पड़ेगा तो आप बता देना। ठीक है वो। बहू को कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि वो अपने ससुराल में है, क्योंकि मैं उसे ना अपनी बेटी मानती हूँ। कुछ नहीं बदलेगा, जैसे पहले था वैसे हर समय रहेगा।